तो तस्वीरें आज तक हम पहुंचा रहे हैं संजौली में मौजूदा हालात किस तरीके के हैं। अब आपको शिमला में प्रदर्शन की दो तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। पहली तस्वीर 5 सितंबर की है, जिस दिन प्रदर्शन की शुरुआत हुई। आज एक बार फिर से हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि जमीन पर हालात किस तरीके के हैं। 5 सितंबर में इसी तरीके का प्रदर्शन संजौली में देखा गया था। मस्जिद पर किस तरीके से तनाव हुआ था ये हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज किए गए हैं हालात ताकि न बिगड़े, हालात पर काबू पाया जा सके। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर हिंदू संगठनों की संजौली मस्जिद को लेकर 3 बड़ी मांगे हैं क्या। सबसे पहले अवैध निर्माण को गिराया जाए, यह डिमांड की जा रही है। दूसरी मांग है बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और तीसरी डिमांड यह है कि बिना वेरिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री ना हो, इस पर पूरी तरह से लगा दी जाए पाबंदी। ये डिमांड हिंदू संगठनों की तरफ से इस वक्त की जा रही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शिमला के संजौली से संवाददाता अभिजीत ठाकुर मौजूद हैं। अकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। और मेहरुद्दीन रंगरेज जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले अभिजीत मैं आपके पास आऊंगा, तैयारी क्या है जब यह मामला ऑलरेडी म्युनिसिपल कोर्ट में है, सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर रुख दिखा चुकी है हिमाचल प्रदेश की, उसके बावजूद भी ये धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी? साफ तौर पर हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मामले को बहुत लंबे समय से खींचा जा रहा है। 2.5 मंजिल जो उस मस्जिद में है वो अवैध है और उसको गिराया जाना चाहिए। उनकी सीधी सीधी मांग है कि बुलडोजर कार्रवाई हो और अवैध ढांचे को गिरा देना चाहिए। पुराने समय से ये मस्जिद रही है, लेकिन उसमें 2.5 मंजिला अवैध है। इस बात की पुष्टि और तमाम सबूत के साथ खुद सरकार में जो मंत्री हैं वो भी सामने आए और हिंदू संगठन भी सामने आए, और इसी को लेकर 5 सितंबर का प्रदर्शन भी हुआ था। आज की बात अगर करें तो 11 बजे का प्रदर्शन का कॉल था। कुछ संख्या में इस चौराहे पर पहुंचे भी थे प्रदर्शनकारी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर व्यवस्था आप देख ली किस तरह की है। यहाँ पर लोहे की ये बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स आपको दिखाई देंगी, और हिमाचल पुलिस की तैनाती, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भारी संख्या में की गई है। इस रास्ते से आगे जो भी लोग आम लोग हैं वो आ जा सकते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को यहां से अभी हटा दिया गया कुछ संख्या में अगर पहुंचे भी तो। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि इसी चौक पे, संजौली चौक पे ही प्रोटेस्ट की कॉल है। आप देख सकते हैं कि SP शिमला ने खुद यहां पर मोर्चा संभाल रखा है, लगातार मुआयना कर रहे हैं, और जगह जगह पर आपको सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहां पर दिखाई देगी। तो पूरे हालात को एक तरह से नियंत्रण में रखने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कुछ संख्या में जो यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे उन्हें हटाया गया, और कुछ हिंदू संगठन के नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। यहां पर हल्की नारेबाजी भी देखने को कुछ देर पहले मिली थी, लेकिन उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है, और किसी भी तरह के प्रदर्शन को रोकने के लिए इतने इंतजाम आपको यहां पर काफी दिखाई देंगे। और ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, ये संजौली चौक पर इतनी डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई दे रही है। ढली टनल की बात करें या फिर हम बात करें IGMC की, हर जगह पर इस तरह की तैनाती की गई। जितने भी रास्ते संजौली में एंट्री के पॉइंट्स हैं, हर जगह पर बैरिकेडिंग और यहां पर जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आपको दिखाई देगी। गाड़ियों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। यहां पर देख सकते हैं कि ये जो रोड है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, और लगातार यहां पर SP शिमला जो है वो खुद यहां पर सुरक्षा कर्मियों के साथ मार्च कर रहे हैं, और किसी भी तरह से किसी भी रास्ते से प्रदर्शनकारी घुसेंगे तो वहां पर उन्हें इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरह से अभेद किले के रूप में संजौली को आज तब्दील कर दिया गया है। इस प्रदर्शन को किसी भी तरह से रोकना है, ये पुलिस कर्मियों के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि वो किसी भी तरह से ये प्रदर्शन आज करके रहेंगे। तो दोनों के बीच में एक तरह से आमने सामने है हिंदू संगठन और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है। दोनों ऐसे में देखना होगा कि अब 11 बजे का समय भी हो गया है, टकराव से बचने के लिए अभिजीत आप बता रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां से आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने भी रहें। और वरुण पुरोहित जी को भी मैं देख पा रही हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किले में तब्दील करना पड़ा है संजौली को। इस तरीके के हालात आखिरकार क्यों बन रहे हैं वहां? प्रतिमा जी, समीर जी, आपको नमस्कार। देखिए, हालात तो पूरे देश में विभिन्न प्रकार से आक्रोशित और अराजकता का माहौल चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हर आदमी की कोई ना कोई समस्या है। रही बात संजौली मस्जिद की, तो मैंने पहले भी कहा था कि लोकल लॉज गवर्न करते हैं, म्युनिसिपल लॉज गवर्न करते हैं। उसमें जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने इतने साल से इलीगल कंस्ट्रक्शन करने क्यों दिया? अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उस पर अगर स्टे ले लिया कोर्ट का, तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर स्टे नहीं है तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज को कार्रवाई करनी चाहिए।
नोटिस दे रहे हैं, उसका पक्ष सुने मस्जिद का, और फिर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो समझाइश करके आपसी समझाइश से ऊपर की मंजिल को हटा दीजिए। और इसमें जो हिंदू संगठन बार बार आंदोलित हो रहे हैं उनको भी समझाइश से ही करना पड़ेगा। देखिए, अराजकता तो फैला नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट, उसमें मंत्री जब आकर के सारी चीज फ्रंट में आकर के बोल चुके हैं, तो सरकार की ईमानदारी पे तो कोई शक किया ही नहीं जा सकता। नहीं तो ये समझाइश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी समझाना चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सरकार तो आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस आपकी है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है? फिर क्यों ये जरूरत पड़ रही है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाएं और उसके बाद आपको पूरी फोर्स तैनात करनी पड़े? नहीं समीर जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, किसी को प्रदर्शन करने से, धरना देने से, अपनी बात कहने से नहीं रोका जा सकता। नहीं रोका ही गया ना वहां पर, तैनात है वो। ना वरुण जी, शायद आपने सुना नहीं, जो प्रदर्शन यहां पर हो रहा था, जो 100 लोग इकट्ठा हो गए थे फिर से मस्जिद के बाहर आज सुबह से, उनको पुलिस ने वहां से हटाया है, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने सपोर्ट कर दिया है पूरे इस आंदोलन का। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है, वो निभा रही है। कोई लाठीचार्ज किया नहीं है, समझाइश से उनको हटाया जा रहा है। और हिंदू संगठन, अगर विश्व हिंदू परिषद है, बाद में बीजेपी भी आ जाए और राजनीतिक दल भी आ जाए, राजनीतिक मुद्दा बन जाए, इसका तो कोई कुछ किया नहीं जा सकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़े तरीके से संभाल के रख रखी है सरकार ने, लेकिन समझाइश की आवश्यकता है। हिंदू संगठनों को भी समझना चाहिए, धार्मिक स्थल है, ऐसे आप किसी पे बुलडोजर थोड़ी चला सकते हो। कोर्ट का या तो ऑर्डर हो,